अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन और नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक दोस्त ने व्हाट्सएप पे सवाल किया है कि क्या अपनी बीवी को नाम के साथ पुकार सकते हैं। मतलब अपनी बीवी को नाम पुकारना, घर के अंदर जब बुलाया जाए या कोई काम कहा जाए या कोई हुक्म दिया जाए तो उसके नाम से पुकारना कैसा है, शरीयत के अंदर इसका क्या हुक्म है। याद रख लें, नबी अकरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर अपनी ज़ौजाए मोहतरमा जितना हुजूर की बीवियां थीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाम के साथ पुकार लेते थे। आप कई रिवायतें अहादीसें पढ़ के देखें, उसके अंदर आपको सीधे से लफ्ज मिल जाते हैं। कई आपकी ज़ौजा मोहतरमा अगर सवाल करती तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सवाल का जवाब देने के लिए आपकी ज़ौजा मोहतरमा का नाम दे के पुकारते थे। जैसा कि सैयदा आयशा तो सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाम पुकार लेते थे। और सैयदा खतीजतुल कुबरा के हवाले से आप पढ़ के देखें, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाम पुकार लिया करते थे। बाकी जो अहम मसला मैं आपको बताना चाहता हूं, मसलन आप घर के बाहर हैं तो उस सूरत में आप अपनी बीवी को नाम के साथ मत पुकारें। यह जरूरी नहीं है कि शरीयत ने इसे नाजायज करार दिया है, बल्कि अदब यह है कि औरत के नाम को भी अदब के अंदर रखा जाए, इसलिए कि औरत का माना ही पर्दा है। अगर लोगों के सामने अपनी बीवी का नाम लेंगे तो तौहीन हो सकती है, मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए अपनी बीवी को अपने घर के अंदर जिस नाम से पुकारना चाहें तो पुकार सकते हैं, लेकिन अगर बाहर का मसला है तो आप उसे अपनी ज़ौजा के नाम से कह दें, आप उसे अपनी कज़न के नाम से पुकार के कह सकते हैं, आप उसे चाचू की बेटी कह के पुकार सकते हैं, खाला की बेटी कह के पुकार सकते हैं। लेकिन अदब यह है कि लोगों के सामने अपनी बीवी का नाम ना पुकारा जाए। उम्मीद करता हूं ये मेरा छोटा सा मसाला आपने समाअत फरमा लिया होगा। आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।